ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, हम अफगानिस्तान में नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो किसी से नहीं छुपा। मैं इस बारे में बात भी नहीं करूंगा, लेकिन जो वहां हो रहा है बहुत दुखद बात है। और वहां के लोगों के लिए हमारे दिल में हमदर्दी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि हम हिंदुस्तान है, हम भारत है, हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं। लेकिन आज की वीडियो मेरी कुछ अलग है दोस्तों। मेरी आज की वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है, तालिबान का जो कब्जा हो रहा है, उससे हिंदुस्तान में क्या गतिविधियां चल रही हैं, हिंदुस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है, और क्या वो सोच रहे हैं, और क्या उनके मन में विचार आ रहे हैं, हम ये जान सके। एक बात तो साफ है दोस्तों, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उससे हमारा देश जो है वो एक सोच का नहीं है। कभी भी नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है। हमारा देश मेरे अंदाजे से 3 वर्गों में बढ़ चुका है इस अफगानिस्तान की घटना से। पहला वर्ग वो है जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा वर्ग ये है कि जो सपोर्ट कर रहा है, जो चाहता है कि तालिबान में सब, अफगानिस्तान में सब ठीक हो जाए, और शुक्र मना रहा है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम जैसे लोग हैं वो। लेकिन तीसरा वर्ग वो है जो कहीं ना कहीं मन ही मन में सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, बट फिलहाल चुप है। और तीसरा वर्ग वो है जिनको हम लिबरल्स के नाम से जाना चाहते हैं। वो चुप हैं, और वो चुप इसलिए हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान में जो भी चल रहा है, एक बात तो साफ है कि इसमें हिंदू सिख सिर्फ पीड़ित हो रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने जो कल ऑडियो शेयर की थी, बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक वायरल ऑडियो है। ये ऑडियो मैंने आपको कहा था कि हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान जो है इन गतिविधियों में जो है शामिल हो रहे हैं, और ये प्लान कर रहे हैं कि देखिए हमें भी ऐसी ही आज़ादी लेनी चाहिए जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान से ली है। मतलब तालिबान की इस हरकत को सपोर्ट कर रहे हैं वो। और मुझे आज पता लगा वो ऑडियो और किसी की नहीं थी, वो जामिया के आसिफ इकबाल की थी। और आसिफ इकबाल अपनी वीडियो में अपने ग्रुप के सारे मुसलमानों को ये कहते साफ सुनाई दे रहे हैं कि हमें भी आज़ादी वैसी लेनी चाहिए जैसे तालिबान ने ली है, और हमें सीखना चाहिए तालिबान से। मैं अब उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन लोग जो हैं, जो इनको रहने से यहाँ पर डर लगता है हिंदुस्तान में। जो तीसरा वर्ग मैंने आपको बोला था वो चुप बैठा है, और वो लिबरल्स, चोरा भास्कर, कुणाल कामरा, बड़े बड़े रिपोर्टर्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आमिर खान जैसे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो चुप बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिनको हिंदुस्तान में रहने से डर लगता था, शायद अभी भी लगता हो। और अगर अभी भी लगता है तो अफगानिस्तान के रास्ते बिल्कुल खुल गए हैं। जो जो हिंदुस्तान में जिसको रहने से दिक्कत है बिल्कुल जा सकता है। वहां पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है, मोदी गवर्नमेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। आप जाइए, बस काबुल जो है 20 दिनों में 20 साल पीछे हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। औरतों का रेप हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बच्चे दहशत में हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, तालिबान हो या अफगानिस्तान हो, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। ये शांति प्रिय लोग जो हैं, इस तरफ उनको अपना रुख दिखाना चाहिए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है अफगानिस्तान के लिए शोक तो मना रहे हैं, लेकिन वो ये बात नहीं कर रहे हैं ध्रुव राठी जैसे। मैंने उनकी तीनों वीडियोस देखी हैं जो उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे पे बनाई है, लेकिन एक भी बात उन्होंने ये नहीं निकले कि यहाँ के बैठे लिबरल जो है, यहाँ के बैठे लोग जो हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कल एक न्यूज डिबेट देख रहा था, वहां पे 3 लोग बैठे थे, शाजिया इल्मी, तारिक फतेह और एक और मौलवी बैठे थे। तीनों मुसलमान हैं और तीनों की सोच अलग है। यहीं पे साफ दिख जाता है कि हम लोग कितने कितने अलग अलग ख्यालातों के हैं, अलग ख्यालातों के हैं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है ना, इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस्लाम है। आप माने ना माने, लेकिन बात यही है, क्योंकि उनके लिए इस्लाम अलग है, अफगानिस्तानियों के लिए थोड़ा इस्लाम अलग होगा। कि अगर वो उनकी बेटियां जीन्स पहन के निकल रही हैं, या पढ़ लिख रही हैं, बच्चे अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो शायद तालिबान के इस्लाम को ये मंजूर ना हो। उन्होंने कहा है कि हम तो औरतों को बुरखे में रखेंगे। एक वायरल वीडियो आपने देखी होगी जिसमें जो है न्यूज रिपोर्टर पहले कैसी थी
और अब जो है जो रिपोर्टिंग कर रही है अफगानिस्तान में बैठ के, तो पूरा हिजाब पहन के कर रही है। इतना फर्क ला चुका है तालिबान अफगानिस्तान में। अब उन लोगों को सोचना चाहिए जो कट्टरपंथी होते थे और ये कहते थे कि ट्रंप को हट जाना चाहिए। आज ट्रंप और बाइडेन में क्या फर्क था ये लोगों को साफ समझ आ चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप की भाषा में बोलना चाहिए। यही ट्रंप की भाषा अगर कश्मीरी पंडित उठा लेते, यही ट्रंप की भाषा में अगर जवाब दे देते कश्मीरी पंडित, तो कश्मीर में वो ना होता जो आज हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि कट्टरपंथी इतनी भी बुरी नहीं होती है। अगर अपने लिए आप खड़े नहीं होंगे, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे, तो फिर कट्टरपंथी किसी काम के नहीं है। ट्रंप की सोच क्या थी आज वो साफ पता लग चुका है। ट्रंप बाइडेन में क्या फर्क था ये साफ पता लग चुका है। ट्रंप और बाइडेन ने एक बात कही, उन्होंने कहा है कि इसमें अफगान फौज लड़ना ही नहीं चाहती तो हम क्या करें। हम वहां पे दूसरा देश बनाने नहीं गए थे, हम अपने लिए गए थे, ये बाइडेन ने कहा है। अफगानिस्तान अब शायद ही अफगानिस्तान कहलाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब उसका नाम भी बदल दिया जाएगा शायद, बाकी जो भी होगा। लेकिन एक बात तो सही है कि हम हिंदुस्तान में इस बात का शुक्र हमको मना लेना चाहिए। और एक बात और, जो लोग CA/NRC के खिलाफ बोल रहे थे, CA/NRC हटा दो, इस तालिबान के इस हादसे से, अफगानिस्तान के इस हादसे से, इस इंसिडेंट से जो कांग्रेसी CA/NRC का विरोध करते थे, अब वही कांग्रेसी खुद कह रहे हैं कि इन्हीं बिल के तहत जो है अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को वापसी मंगाया जाए, वापसी उनको बुलाया जाए, वहां पे जो और सुरक्षित है उनको हिंदुस्तान में लाया जाए। ये तो बात नरेंद्र मोदी ने भी क्लियर कर दी थी कि वहां के हिंदू और सिखों को वापस वहां पे उनको लाने का इंतजाम करेंगे। हमारे वहां पे जहाज मौजूद हैं, हमारी मिलिट्री ने उनको हथियार और बहुत सारी चीजें देने का जो है वादा किया और दे भी रहे हैं। वहां की मिलिट्री का, अफगानिस्तान की मिलिट्री का साथ दे रहे हैं। एक हिंदुस्तान है जो फ्रंट से लीड कर रहा है इस चीज को, जबकि हमको पता है कि हमारे तो देश के अंदर कितना बड़ा तालिबान का एक तबका बैठा है, तालिबानी सोच का, जो कह रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए। मैं एक बात उनको बता देना चाहता हूं कि बेटा, आज़ादी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, रास्ता मिल सकता है अफगानिस्तान का जाने का, अगर जाना चाहो तो चले जाओ। और जो तुम बोल रहे हो माइक बड़े बड़े पकड़ के कि हिंदुस्तान में हमको ये हो रहा है, हिंदुस्तान में वो हो रहा है, जरा अफगानिस्तान में जाके तालिबान के खिलाफ बोल के दिखाओ, तुम्हारा धड़ से सर अलग कर देंगे वो लोग। ये बोलने की जाती यही है। एक ट्वीट सूर्य भास्कर ने नहीं किया, एक ट्वीट जो है किसी सेलिब्रिटी ने नहीं किया, जो रेगुलर ट्वीट करते थे हिंदुस्तान के खिलाफ और जिनको यहाँ पर सुरक्षा महसूस होती थी। आप सब चुप हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे भैया, हमने तो बोलना है। दोस्तों, कुछ भी हो, हमारा हिंदुस्तान महान है और रहेगा। और ये मैं यही कामना करता हूं कि वहां के हिंदू और सिख जो हैं जल्द से जल्द वापसी आए, जल्द से जल्द जो है हमारे देश में वापसी आए, क्योंकि वहां पे लाखों की संख्या में थे, अब हजारों की क्या, अब तो सैकड़ों की संख्या में रह गए हैं वहां पे सिख और हिंदू, जो बहुत अफसोस की बात है। उनको बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। दोस्तों, अगली वीडियो में वो जल्दी मिलेंगे और बहुत अलग विषय में बात करेंगे। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।